हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। ये कोई जजी किसी के बाप की, किसी के दादा की बपौती तो है नहीं। एसके बबली के पिताजी ने तो बैनामा इसका किया नहीं। एसके बबली जो शाम भी एक वीडियो वायरल हुई है, एसके बबली जिसमें कमीशन मांगते हो खुलेआम और कमीशन मांग रहे हो, नगर पालिका अगर चलानी है तो 50-50% कमीशन देना हो, तो उस एसके बबली ने, उन लोगों ने ये तो कमीशन तय कर लिया चकबंदी अधिकारी से। उस चकबंदी अधिकारी को बचाने के लिए इन्होंने इस तरह का काम किया कि वो इस बात को समझे कि बार के नाम पर एसके बबली डकैती डालने का काम जो करते हैं, उसके खिलाफ बात अब मेरी नहीं है अकेले की, बात किसी की नहीं है, बात किसान समाज की है, बात भ्रष्टाचार को रोकने की है। तो ये निर्णय अब किसान समाज लेगा, ये निर्णय जिले का प्रशासन लेगा। और ये तो चुनाव का समय चल रहा है, 19 तारीख तक चुनाव है, इसलिए हम थोड़े शांत हैं। हम नहीं चाहते कि जनपद के कोई हालात ऐसे हों, नहीं तो जजी किसी के बाप की बपौती नहीं है। एक किसान है कोमल सिंह, उसके पास 7.5 बीघे जमीन है। चकबंदी इसलिए होती है कि सब चकों को एक जगह मिला दिया जाए। 7.5 बीघे जमीन है और उसकी 7.5 बीघे जमीन 3 जगह कर दी गई। 80,000 रुपए भी उनसे ले लिए गए कि आपकी जमीन एक जगह कर देंगे। तो ऐसा अत्याचार चकबंदी विभाग के द्वारा हुआ है और इसमें कुछ बड़े दलाल शामिल हैं। उन दलालों के द्वारा ही बार को आगे किया गया है। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में किसान नेता यानी दिगंबर सिंह एक चर्चित नाम है। बिजनौर जनपद में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चित नाम है। किसानों के नेता कहे जाते हैं। पहले भारतीय किसान यूनियन में भी रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन वही जो महेंद्र सिंह टिकैत यानी टिकैत, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, उसमें भी रहे हैं। और पिछले करीब 2 साल से भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, ये किसानों का संगठन है, ये भी दूसरी यूनियन है, इसमें वो प्रदेश युवा प्रदेश अध्यक्ष यानी युवाओं का जो एक संगठन है, विंग है, उसमें वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक में युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं दिगंबर सिंह। हाल ही में उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी पर 1-2 नहीं बल्कि 3 ऐसी वीडियो जारी की हैं अपनी फेसबुक आईडी पे, जिन्होंने उन्होंने सीधा एक सवाल उठाया है, एक सिस्टम पे सवाल उठाया है। और इस सिस्टम पे सवाल उठाते हुए उन्होंने जिन लोगों पे, जिन अफसरों पे आरोप लगाए, जिन अफसरों को नसीहत करने के लिए कि आप किसानों का उत्पीड़न मत कीजिए, वो आरोप लगाते हुए, वो सवाल उठाते हुए एक दूसरा पक्ष यानी वकीलों का एक तीसरा पक्ष, 2 पक्ष कौन से हैं, एक पीड़ित किसानों का पक्ष है, दूसरा आरोपी जो अधिकारी हैं उनका पक्ष है, और उनकी आवाज़ उठाने वाले जो दिगंबर सिंह हैं। अब ये अभी तक 2 पक्ष हैं, अब तीसरा पक्ष आ जाता वकीलों का कि इसमें वकील भी इंटरफेयर कर देते हैं, वो भी इसमें दखल देना शुरू कर देते हैं। मामला क्या है, इस पूरे पर ही आज हम बात करेंगे। इस विषय में अगर हम पूरी पिछले 2-3 दिनों की बात करें, फेसबुक आईडी पे दिगंबर सिंह ने अपना एक विजुअल डाला, आप स्क्रीन पर देखेंगे, ये उनका फेसबुक आईडी है जिस पे उन्होंने 3 वीडियो अपलोड की हैं। अपनी खुद लाइव आके ये बोला है कि हम जो बात कर रहे हैं किसानों के हितों की बात कर रहे हैं, चकबंदी विभाग की बात कर रहे हैं। चकबंदी विभाग के अधिकारियों ने किसानों का जो अहित किया है, चकबंदी के नाम पे, सरकारी खर्च के नाम से जो उनसे एक बड़ी मोटी रकम ली है, उस रकम को लेने के बावजूद भी किसानों के चेकों की बंदी नहीं की। दिगंबर सिंह ने कुछ किसानों को, जो जनपद के 1-2 थाना क्षेत्र के नहीं बल्कि कई क्षेत्रों के किसानों की ये बात उठाई है। चकबंदी विभाग के अधिकारियों से उन्होंने ये समस्या रखी कि आप किसानों का अहित क्यों किया है, उनका उत्पीड़न क्यों किया है, चकबंदी के नाम पर, सरकारी खर्च के नाम पर, और पैसा लेने के बावजूद भी आपने उनका काम नहीं किया, आप भाग गए और किसान परेशान हैं। आज की डेट में ना तो उनके पैसा जो उन्होंने इधर उधर से ब्याज पर उठाया था वो ब्याज नहीं चुका पा रहे हैं। उनको जो उम्मीद थी कि चकबंदी विभाग उनके खेतों को इकट्ठा कर देगा तो उनको कुछ फ़ायदे हो जाएंगे, वो उनको फ़ायदा नहीं हो पाया, उल्टा और वो कर्ज के बोझ में डूब गए हैं। आज वो आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं कि क्या हम आत्महत्या कर लें। चकबंदी अधिकारियों ने जो हमारे साथ ऐसी समस्या पैदा कर दी है, समस्या हमारे सामने खड़ी कर दी है। यही मुद्दा दिगंबर सिंह ने उठाया था चकबंदी अधिकारियों के सामने कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई असर अधिकारियों पर नहीं पड़ा, तो उन्होंने इस मामले को और आगे ले जाते हुए कि कम से कम अधिकारी को शायद अब कोई शर्म आए, तो दिगंबर सिंह ने खुद कटोरा लेके बाजार में भीख मांगी। उनके कुछ साथी भी इसमें रहे जो उनके संगठन में हैं,
भारतीय किसान यूनियन के जो और लोग हैं, पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, उन सब ने मिल के बाजार में भीख मांगी। 13 मार्च को ये उन्होंने, जब उनके संगठन ने, दिगंबर सिंह ने, सब ने मिल के भीख मांगी बाजार से भीख मांग के बताया जा रहे हैं कि सुबह के समय करीब 1300 रुपये हुआ और वो उन्होंने चकबंदी विभाग के अधिकारी की टेबल पे रखकर आ गए कि आप इससे गुजारा कीजिए। फिर उन्होंने दोबारा भीख मांगी शाम के समय में दूसरी शिफ्ट में, और उस दिन जो 4500 के आसपास या जो भी रकम इकट्ठी हुई भीख मांग के, उसको लेकर फिर वही चकबंदी विभाग में जाने वाले थे। लेकिन इस बात का प्रशासनिक अधिकारियों पर और उस चकबंदी विभाग पर इतना असर हुआ कि उन्होंने अपना पिंड छुटाने के लिए, अपनी छवि बचाए रखने के लिए, अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए कुछ संगठनों को बीच में ले लिया। और ये मामला जो अभी तक दिगंबर सिंह यानी किसानों और अधिकारियों के बीच में था, ये अब तीसरा एक मोड़ और आया, और उस मोड़ में अब वकील भी इस मामले में कूद गए, उतर गए, और उन्होंने कई ऐसे आरोप लगा दिए कि दिगंबर सिंह एक आपराधिक छवि के आदमी है, दिगंबर सिंह पर गैंगस्टर लगनी चाहिए, दिगंबर सिंह ने अथाह अवैध संपत्ति इकट्ठी कर रखी। इस तरह के आरोप लगाकर दिगंबर सिंह को दबाने या बदनाम करने का जो प्रयास किया, इसी वजह से परेशान होकर, दुखी होकर या आहत होकर दिगंबर सिंह को अपनी फेसबुक आईडी पर आने पड़ा और उन्होंने अपने बयान जारी किया कि मैंने जो अभी तक उठाया है, जो मुद्दा उठाया, वो किसानों के लिए उठाया है, और इसके बावजूद भी अगर वकीलों को मेरे मुद्दे से, मेरी बात करने से, मेरी आवाज़ उठाने से कोई क्षति पहुंची है, किसी को कोई भावना को ठेस पहुंची है, किसी के मान सम्मान को क्षति हुई, तो मैं माफ़ी मांगता हूं। लेकिन मेरा जो लड़ाई है वो किसानों की लड़ाई है, मैं किसानों के हित की बात कर रहा हूं, और मेरी लड़ाई अधिकारियों से है कि वो अधिकारी किसानों की सुने, जिनके लिए वो बने हैं, जिनके लिए वो उनको रखा गया है, जो विभाग उनके लिए काम कर रहा है, किसानों के लिए काम कर रहा है, तो किसानों की उनको सुननी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। लेकिन जब नहीं हो रहा है, अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं भी निभा रहे हैं, अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इसलिए मजबूर होकर हम किसानों की यूनियन को इसमें आना पड़ा है, क्योंकि किसानों की यूनियन बनी ही किसान हित के लिए है। लेकिन दिगंबर सिंह द्वारा किसान हितों की बात करते करते या भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक द्वारा किसान हितों की बात करते करते ऐसा क्या कर दिया गया, ऐसा क्या इस किसान यूनियन या दिगंबर सिंह द्वारा कर दिया गया या हो गया कि वकीलों को ठेस पहुंच गई, वकीलों के मान सम्मान को ठेस पहुंच गई, और वकील किसान यूनियन के खिलाफ खड़े हो गए या दिगंबर सिंह के सामने आकर अड़ गए, उनके खिलाफ हो गए और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। इस विषय में पूरी पड़ताल के लिए, जानने के लिए कि आखिर दिगंबर सिंह को अपनी फेसबुक आईडी पर आकर ऐसा क्यों कहना पड़ा। 21 मार्च 2024 को हमारी आज मीटिंग हुई इस विषय में। उन्होंने हमें कई पत्र भी दिखाए, जैसे उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी पे भी डाला है। कुछ किसानों ने उनको अपनी समस्या बताई थी, जैसे रविंदर है, जैसे कोमल सिंह है, अलग अलग क्षेत्रों के, कोई नांगल सोती का है, कोई हल्दौर का है। उनकी समस्या यही है कि उनके चकबंदी करने के नाम पर सरकारी अधिकारियों ने, चकबंदी अधिकारियों ने मोटी रकम ले ली, और उस मोटी रकम लेने के बावजूद उनको परेशान किया। उनके खेत अलग अलग काट दिए गए, जो चकबंदी में एक जगह हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया, उनके पैसे लेकर भाग गए। तो ये जो समस्या सामने आई है, ये जो मुद्दे उठ के सामने हैं, इसमें वकीलों को क्या नुकसान है, उस पर बात करते हैं। तो इस विषय में उन्होंने फेसबुक आईडी पे भी अभी ये डाला है। उन्होंने बताया कि कुछ वकीलों का, उन्होंने एक बयान दिया था कि कुछ वकील फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग फर्जी वकील, मतलब कथित वकील के तौर पे। ये जो लेटर आप देख रहे हैं, ये जिला कार्यालय न्यायाधीश बिजनौर यानी जनपद के जो न्यायाधीश है, जिला जज है MP सिंह यानी मदन पाल सिंह, उनके द्वारा ये एक आदेश जारी हुआ है, कार्यालय, उनके कार्यालय से ये आदेश जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि कुछ लोग बार एसोसिएशन से पंजीकृत नहीं है, कुछ छात्र हैं, कुछ फर्जी अधिवक्ता है, अपना फर्जी वकालतनामा लगाकर न्यायालयों में पैरवी कर रहे हैं, यानी कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, अब जो कि आपत्तिजनक है और ऐसा गलत है, विधि संगत और न्याय संगत उचित नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये उनका एक
जज साहब यानी जिला जज जो है उन्होंने लेटर एक दिगंबर सिंह ने दिया कि हमने सिर्फ इसी को बोला था कि कुछ वकील ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए इस जो किसानों का जो मामला है उसमें भी कुछ वकील ऐसे ही जुड़े हुए हैं और उन्हीं वकीलों का पक्ष लेने के लिए रेवेन्यू बार एसोसिएशन भी आगे आ गई और जिला बार एसोसिएशन भी आगे आ गई, कूद पड़ी है इस मामले में, क्योंकि इस पत्र के माध्यम से दिगंबर सिंह ने उन्हीं फर्जी वकीलों का हवाला देते हुए बात किया था कि इन्हीं फर्जी वकीलों के माध्यम से किसानों का शोषण हुआ है। अध्यक्ष और रेवेन्यू बार अध्यक्ष को लिखा, जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से ये लिखा कि आप लोग अगर ये चाहते हैं कि मैंने कोई गलत टिप्पणी की है, आप मुकदमा दर्ज कराएं या कुछ कराएं और मैं माफ़ी भी इस पर मांगने के लिए तैयार हूं, मैंने माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन आप इस तरह उस चकबंदी के भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का काम ना करें, क्योंकि आप भी हमारे भाई हैं, गरीब किसान को लूटने का काम ना करें। लेकिन उसके बाद जो 18 तारीख को एसके बबली जो जिला बार के अध्यक्ष हैं, उनके लेटर पैड से जब मेरे द्वारा, आप ये समझिए इसमें कि मेरे द्वारा 3 बार माफ़ी मांग ली गई, जबकि मेरे द्वारा कोई बात नहीं कही गई थी इस तरह की, लेकिन मैंने ये समझते हुए कि क्यों बिना वजह के एनर्जी लगाई जाए और लड़ाई किसानों की है, किसानों की लड़ाई चकबंदी अधिकारी से लड़ी जाए, तो क्यों इनसे लिया जाए, ये सब अपने लोग हैं। मैंने 3 बार माफ़ी मांग ली। उसके बाद 18 तारीख को ये चिट्ठी जारी होती है, जिस चिट्ठी में एसके बबली के द्वारा ये जारी किया जाता है, ये लिखा जाता है कि स्वयंभू तथा कथित स्वयंभू किसान नेता उनके द्वारा भौतिक लाभ पूरा करने के उद्देश्य से अनाधिकृत धन अर्जित करता है। दिगंबर सिंह का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। वो लिखते हैं इसमें कि जिला जजी में आने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है और दिगंबर सिंह के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये जो प्रतिबंध लगाया है, ये जिला बार एसोसिएशन ने अपना निर्णय सुनाया है आपके खिलाफ कि आप जजी में प्रवेश नहीं करेंगे। जी। क्या ये न्याय संगत है या विधि संगत है? नहीं, ये कोई जजी किसी के बाप की, किसी के दादा की बपौती तो है नहीं। एसके बबली के पिताजी ने तो बैनामा इसका किया नहीं। एसके बबली जो शाम भी एक वीडियो वायरल हुई है, एसके बबली जिसमें कमीशन मांगते हो खुलेआम और कमीशन मांग रहे हो, नगर पालिका अगर चलानी है तो 50-50% कमीशन देना हो, तो उस एसके बबली ने, उन लोगों ने ये तो कमीशन तय कर लिया चकबंदी अधिकारी से। उस चकबंदी अधिकारी को बचाने के लिए इन्होंने इस तरह का काम किया। नहीं तो जब मेरे द्वारा 3 बार माफ़ी मांगी जा चुकी तो फिर भी क्यों नहीं इस तरह की बात हुई। फिर कुछ हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं, उनके सम्मान में 18 तारीख को भी उन्होंने मुझसे कहा, जो बड़े अधिवक्ता यहाँ जनपद के हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि यार इस मामले को सॉर्ट आउट करो, इस मामले को निपटाओ। मैंने कहा ठीक है जी। 1:30 बजे का टाइम रखा गया आपस में बातचीत का। 1:30 बजे हम लोग वहाँ खड़े रहे, पहुँच गए। ये 1:30 बजे लोग बात करने के लिए नहीं आए। जिला रेवेन्यू बार में इन्होंने मीटिंग का समय रखा। तो ये चाहते नहीं है कि कोई समझौता हो, ये नहीं चाहते कि कोई वो हो। इनका मकसद भ्रष्ट चकबंदी अधिकारी को बचाना है। इन्होंने मोटे पैसे उससे ले लिए हैं। तो मेरा तो आपके माध्यम से भी यही निवेदन अपने अधिवक्ता साथियों से है कि वो इस बात को समझें कि बार के नाम पर एसके बबली डकैती डालने का काम जो करते हैं, उसके खिलाफ बात अब मेरी नहीं है अकेले की, बात किसी की नहीं है, बात किसान समाज की है, बात भ्रष्टाचार को रोकने की है। तो ये निर्णय अब किसान समाज लेगा, ये निर्णय जिले का प्रशासन लेगा। और ये तो चुनाव का समय चल रहा है, 19 तारीख तक चुनाव है, इसलिए हम थोड़े शांत हैं। हम नहीं चाहते कि जनपद के कोई हालात ऐसे हों। नहीं तो जजी किसी के बाप की बपौती नहीं है। जजी जनता को न्याय दिलवाने के लिए, न्यायिक कार्य के लिए बनाई गई है। बिल्कुल, उसमें कोई भी आ जा सकता है। और अगर जिला बार एसोसिएशन कोई निर्णय लेना है तो वो उनके जो सदस्य हैं, अधिवक्ता हैं, उनके हितों को लेकर ले सकते हैं। तो एक बात अभी इस जो हुई है, जो भी हम एक चर्चा कर रहे हैं, जो मुद्दा है, मुद्दा क्या है कि किसान का कुछ उत्पीड़न हुआ, कुछ किसानों का हुआ है। वो कहाँ के किसान थे और क्या किस तरह का मामला था जिसमें उन किसानों की मदद करने के लिए आप इस मामले में आगे आए हैं? अलग अलग किसान हैं जिन गांव में चकबंदी चल रही है, उन सभी गांव के अलग अलग जगह के किसान हैं। सैकड़ों किसान हैं। मेरे पास तो 3 किसान आए थे, उसके बाद अब तक सैकड़ों से ज़्यादा किसान आ चुके हैं। उन लोगों का मुद्दा ये है कि उन लोगों से मोटी रकम लेकर के और सरकारी खर्च के नाम पर उनसे रकम ली गई और वो रकम लेकर और उनको उनके चक खुर्द-बुर्द कर दिए गए। उनको उनके चक जो है सही जगह पर नहीं दिए गए और गलत जगह पर उनके चक काट दिए गए, जिसको लेकर के वो लोग यहाँ आए। एक किसान है कोमल सिंह, उसके पास 7.5 बीघे ज़मीन है। चकबंदी इसलिए होती है कि
सब चकों को एक जगह मिला दिया जाए। 7.5 बीघे ज़मीन है और उसकी 7.5 बीघे ज़मीन 3 जगह कर दी गई। अच्छा, ये कहाँ के होंगे कोमल सिंह? ये हल्दौर के हैं। इनकी 3 जगह ज़मीन कर दी गई और 3 जगह ज़मीन करने के बाद 80,000 रुपये भी उनसे ले लिए गए कि आपकी ज़मीन एक जगह कर देंगे। तो ऐसा अत्याचार चकबंदी विभाग के द्वारा हुआ है और इसमें कुछ बड़े दलाल शामिल हैं। उन दलालों के द्वारा ही बार को आगे किया गया है कि बार आगे होके इस मामले को डाइवर्ट कर लिया जाए, लेकिन हम लक्ष्य से भटकने वाले नहीं हैं। हमारा टारगेट चकबंदी अधिकारी है और चकबंदी अधिकारी के खिलाफ हम कार्रवाई करा के दम लेंगे। जो ये कहते हैं कि दिगंबर सिंह ने, मुझ पे एक आरोप ये भी लगाया बार संघ के द्वारा कि दिगंबर सिंह ने अवैध संपत्ति अर्जित कर ली है। उसके लिए मैंने कल ये चिट्ठी भेज के जिलाधिकारी महोदय को ये पत्र मैंने भेज दिया है और चिट्ठी भेज के मैंने स्पष्ट रूप से इसमें लिख दिया कि मेरे पास अगर कोई भी संपत्ति है, जितनी 20 सालों से मेरे पास संपत्ति है, मेरी, मेरे पिताजी की, मेरे परिवार की, मेरे भाई बहनों की, सबकी जांच कराई जानी चाहिए। मैंने खुद जांच की मांग की है और जांच करा के उसको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर मेरे पास कोई अवैध संपत्ति है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इस मामले में एक चर्चा का विषय ये भी रहा लोगों में, जिस दिन आपने इस मुद्दे को लेके भीख मांगने वाली गतिविधियां की थी अधिकारियों के लिए, चकबंदी विभाग के अधिकारियों के लिए, इस मुद्दे को लेके भीख मांगने वाला जो कदम उठाया गया है कि ये आइडिया हमारा, हम इस अधिकारियों को जैसे दबाव बनाने के लिए या उनको एक न्याय संगत राह पे लाने के लिए कि किसानों के साथ ऐसा मत कीजिए, क्या आंदोलन करना, अधिकारियों से सीधे मीटिंग करना, उनके सामने कोई प्रदर्शन करना, वो उचित आपको लग रहा था या एक भीख मांगने से आपको क्या उसमें लग रहा था कि इस ऐसा करने से अधिकारियों पे क्या नैतिक दबाव बनेगा कि वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को ठीक से निभाए? मतलब भीख मांगने वाला आइडिया क्यों आया इसमें? देखिए, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया था कि उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी और भीख निदान, यानी कि भीख मांगना सबसे निकृष्ट काम है। बहुत मजबूरी में व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए भीख मांगता है। तमाम बार हमने आंदोलन किए, तमाम बार हमने घेराव किया, तमाम बार हमने ताले घेरे, तमाम बार हमने कहा, तमाम हजारों लोग जाके बैठे इनके बाहर, लेकिन जब अधिकारियों को बिल्कुल शर्म नहीं आई और मुझे ये लगा कि भाई इन अधिकारियों का पेट भरने वाला नहीं है, हमारी ज़मीन ने भी खुर्द-बुर्द कर दी और जो हमारे बच्चों के गहने थे, चीज़ें थी, जो बर्तन थे, वो बेच के भी हम इन अधिकारियों को दे चुके हैं, लेकिन फिर भी ये अधिकारी बाज आने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना हम बाज़ार में भीख मांग करके इनको रिश्वत में पैसे दें और इनका पेट भरें, और जब इनका पेट भर जाए तो तब जो है हम इसको समाप्त करें। हमारा तो निर्णय आगे का भी था। हमने तो ये मान रखा था कि ये भीख के जो पैसे हैं, अगर अधिकारी नहीं सुधरते तो ये भीख के पैसे ले जा करके इनके बच्चों को दें, क्योंकि आदमी जो कमाता है वो अपने बच्चों के लिए कमाता है। तो हमने तो ये भी सोच रखा है कि अगर अधिकारी नहीं सुधरेंगे और भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे तो जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, हम इस तरह के कार्यक्रम करेंगे, भीख मांगेंगे और इनके बच्चों को ले जाकर देंगे कि भाई तुम अधिकारी के बालक हो, तुम्हारी पढ़ाई में कमी आ रही है, तुम्हारे कपड़ों में कमी आ रही है, तुम्हारे वेतन मिल रहा है जो उससे तुम्हारा गुजारा नहीं हो रहा है, तो हम भीख मांग के आपको देंगे, लेकिन आपका पहले पेट भरेंगे, हम भूखे रहेंगे, अपने पेट पे पट्टी बांध लेंगे, लेकिन हम इन अधिकारियों के बच्चों का पेट जरूर भरेंगे। 14 मार्च को जो ये भीख मांग के जो कुछ जुटाया गया है, 13 मार्च को, ये क्या अफसरों से मांगा गया या आम आदमियों से बाजार में? नहीं, हमने तो बाजार में मांगा। हमको एक ठेले वाले ने भी भीख दी जब हमने कहा उनसे जाकर, और एक बड़े व्यापारी ने भी भीख दी। कितना अभी इकट्ठा हो गया होगा उस कटोरे में, आपके साथ में और आपके हाथ में? जो पहले दिन जो सुबह इकट्ठा हुए थे वो 1300 रुपये इकट्ठा हुए थे। जो इकट्ठा हुए थे वो चकबंदी विभाग के दफ्तर में हमने दे दिए थे, और शाम के समय जो इकट्ठा हुए करीब 4-4.5 हज़ार रुपये, तो वो अधिकारियों ने, चूंकि फिर समझौता हो गया था, अधिकारियों ने कहा कि इसको कहीं वो कर दो, तो उसके फल वगैरह वितरित कर दिए गए थे गरीब लोगों में। अच्छा, पहले जो मिला 1300 रुपये, उसको चकबंदी विभाग को दिया गया, वो कैसे दिया और किसने लिया? नहीं, वो हमने चकबंदी विभाग में जो उनका कार्यालय है, उस कार्यालय में जाकर उनकी मेज पे रख दी थी वो भीख, और उसके बाद वो कार्यालय बंद हो गया था। वो ले गए अपने घर, नहीं ले गए, वो उन्होंने क्या किया उस पैसे का, क्या नहीं किया, वो जानते होंगे। हम तो उनकी मेज पे रख के आ गए थे। किस अधिकारी की मेज पे रखा होगा? नहीं, चकबंदी अधिकारी एसओसी थे विजय कुमार, उन्हीं की मेज पे वो रखा था। तो ये मुद्दा है, आपने सुना देखा कि किसानों के हितों की लड़ाई है। कुछ किसान चकबंदी की समस्या को लेकर परेशान थे, अधिकारियों से परेशान थे। उनकी समस्या ये थी कि चकबंदी जो होती है कि कई चकों, किसी किसान के कई चक हैं और वो जगह जगह आ रहे हैं, अलग अलग छोरों पे आ रहे हैं, तो उन सबको इकट्ठा करके उनको एक जगह बांध दिया जाए, यानी चकों को बांध देना ही चकबंदी कहलाता है। और जब चकबंदी होती है
चकबंदी विभाग चकबंदी करता है, किसान के चकों को एक जगह इकट्ठा करके बांधता है यानी चकबंदी करता है, तो इस चकबंदी में बड़े खेल होते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार कई किसानों के साथ जो खेल हुआ है, इतने बड़े स्तर पे खेल हुआ है कि चकबंदी के नाम पे, सरकारी खर्च के नाम पे उनसे एक बड़ी अमाउंट ले ली गई अधिकारियों द्वारा, एक बड़ा मोटा रकम ले ली गई और रकम लेने के बाद भी उनके चकों को एक जगह नहीं किया गया, अलग अलग कर दिए गए, काट दिए गए। और इतना सब करने के बाद भी जो अधिकारी थे जिन्होंने चकबंदी या सरकारी खर्च के नाम पे पैसा लिया था, वो चले गए, मौके से भाग गए। अब इसमें एक पक्ष ये सामने आ रहा है, एक अगला पहलू ये निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर वकील साथ में आए हैं, वकील खिलाफ में आए हैं, साथ में किन के हैं? साथ में उन लोगों के जिन्होंने कुछ फर्जीवाड़ा किया, या तो वो वकील फर्जी हैं या वो वकील गलत हैं, जिनकी वजह से इन किसानों का उत्पीड़न हुआ है। तो अगली रिपोर्ट में देखने के लिए कि वकील इस मुद्दे पर क्या कर रहे हैं, वो किस प्रकार अपना पक्ष रख रहे हैं, कि वो कहाँ गलत है कहाँ सही है, वो दिगंबर सिंह को सही है गलत बताते हैं, ठहराते हैं, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।